हेलो एवरीवन, दिस इज़ कावेरी कथुरिया एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, राइट। रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी सेकंड यूनिट है फॉर द यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए, राइट। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका रिसर्च, इसका मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको डिस्कस किया जाएगा। After that, post-positivism approach to research, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड ऑफ रिसर्च। इसमें आपके बहुत सारे मेथड्स रहेंगे रिसर्च के, लाइक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स रहेंगे रिसर्च के। सिमिलरली आपका स्टेप्स ऑफ रिसर्च रहेंगे, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। बेसिकली ये जो आपका है ये कंप्लीट एक सिलेबस है आपका, आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है रिसर्च एप्टीट्यूड के पार्ट में। तो इसे एक लेक्चर में तो नहीं, हम एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर्स में से हम कंप्लीट करने वाले हैं एंटायर रिसर्च एप्टीट्यूड को, कंसेप्ट को, राइट। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रिसर्च के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप आए रिसर्च के मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहले क्या कहता है कि रिसर्च earlier it might have taken thousands of years to develop the amount of knowledge। कहता है कि thousands of years लग जाते हैं हमें नॉलेज को डबल करने में, बट नाउ दिस में हैपन एवरी फ्यू ईयर्स। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कुछ ही सालों में एक नई नॉलेज निकल कर आती है, एक नई रिसर्च निकल कर आती है। प्रोग्रेस इन एनी डोमेन ऑफ नॉलेज, बी इट नेचुरल साइंस, अप्लाइड साइंस और सोशल साइंस, डज नॉट हैपन विदाउट रिसर्च। कहता है कि किसी भी डोमेन की बात कर लें, अगर उस डोमेन में अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, डोमेन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, उसमें हम प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वो चाहे नेचुरल साइंस हो, अप्लाइड साइंस हो या सोशल साइंस हो, डज नॉट हैपन विदाउट रिसर्च। रिसर्च के बिना नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट कहता है रिसर्च इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। रिसर्च जो है लाइफ ब्लड होता है किसी इंस्टीट्यूशन का, एनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। इट मीन्स कि अगर हम हायर लर्निंग की बात करते हैं तो उसका लाइफ ब्लड क्या है, रिसर्च। रिसर्च इज़ मोर देन अ सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। रिसर्च जो है स्पेसिफिक स्किल से ज़्यादा है। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। इसके थ्रू हम जो है थिंकिंग पर जो है इंपॉर्टेंस दी गई है, एक वे है थिंकिंग का, एंड इट क्रिटिकली एग्जामाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क। और ये एग्जामाइन करता है किसी एस्पेक्ट्स की प्रोफेशनल वर्क को। इट इज़ द स्ट्रक्चरल इंक्वायरी। ये क्या है, स्ट्रक्चरल इंक्वायरी है, दैट यूटिलाइज द एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये एक ऐसी इंक्वायरी है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंक्वायरी है। इट मीन्स कि इंक्वायरी जो हम कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, दैट यूटिलाइज द एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए टू सोल्व द प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, एंड क्रिएट न्यू नॉलेज, और एक न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं दैट इज़ जनरली एप्लीकेबल, जो जनरली अप्लाई की जाती है। जनरली एप्लीकेबल मीन्स यूनिवर्सल नेचर की हो, इट मीन्स यूनिवर्स पर अप्लाई की जाती हो, राइट। यहाँ पर बेसिकली ये क्या कहता है कि रिसर्च क्या है, एक स्ट्रक्चर इंक्वायरी है जिसके थ्रू हम अपने मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और क्रिएट करते हैं एक न्यू नॉलेज को, एक ऐसी नॉलेज जो जनरली एप्लीकेबल होती है। इट मीन्स कि वो यूनिवर्सल नेचर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंक्वायरी इज aimed at understanding a thing or a phenomena or solving a problem। कहता है कि इंक्वायरी का मतलब क्या है, इंक्वायरी का क्या एम है यहाँ पर, किसी भी चीज़ को समझना, किसी फेनोमिना को समझना या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट। आई होप यहाँ तक आपको रिसर्च का जो मीनिंग है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि द टर्म रिसर्च कॉम्प्रोमाइज ऑफ द 2 वर्ड्स। जो टर्म रिसर्च है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, नेमली री एंड सर्च। देखिए आपको क्या है कि यहाँ पर 2 चीज़ में देखने को मिलेंगी रिसर्च में, 2 वर्ड हैं यहाँ, एक है री और एक क्या है, सर्च, राइट। तो क्या कहता है कि रिसर्च कॉम्प्रोमाइज ऑफ द 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। जनरली री का मतलब होता है अगेन, एंड सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, किसी चीज़ को फाउंड आउट करना, किसी चीज़ को खोजना। अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। कहता है कि रिसर्च का एक क्या मीनिंग है कि एक केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज़ का इंक्वायरी करना, और स्पेशली क्या करता है कि सर्च करना किसी न्यू फैक्ट को सर्च किया जाता है इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, किसी ब्रांच ऑफ नॉलेज में, राइट। तो ये क्या है आपका बेसिक सा मीनिंग है किसका, रिसर्च का। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्रिसवेल रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है किसका, स्टेप्स का, यूज टू कलेक्ट, किसको यूज़ किया जाता है, कलेक्ट करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए, यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है एंड देन एनालाइज किया जाता है टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू, किसी भी टॉपिक पर हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो क्या कहता है, रिसर्च का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को और इंक्रीज करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू, किसी भी टॉपिक पर, किसी इशू पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है, रिसर्च का मीनिंग। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। फर्दर इसको डिफाइन किया गया है, सी From the definition mentioned above, there is a general agreement that research, एक definition जो है वो mention की गई है और वो definition आपको क्या कहती है, रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च क्या है, एक इंक्वायरी है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इज़ अ सिस्टमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल, सिस्टमेटिक वे में चलते हैं और मेथोडिकल का है क्योंकि हम इसमें मेथड्स को अप्लाई करते हैं। इट मीन्स एक सिस्टमेटिक वे पर चलते हुए हम अपने मेथड्स को अप्लाई करते हैं एंड इंक्रीज द नॉलेज। और रिसर्च क्या होती है, वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है। इट मीन्स कि कोई चीज़ पहले से सर्च की गई है, हम फिर उसको रिसर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि आपको कुछ नया जो है मिलेगा। और अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लें कि अगर एक ही रास्ते पर अगर आप 2-3 बार जाएंगे तो हर बार आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। सिमिलरली सर्च की बात की गई है, एक ही चीज़ को सर्च किया गया है, फिर उसे रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया जो फैक्ट है, नॉलेज है, वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा। दैट्स वाई क्या कहता है, इंक्रीज द नॉलेज, ये आपकी नॉलेज को है इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज कुक has beautifully outlined research as an honest, exhaustive, intelligent searching for facts and their meaning or implications with reference to a problem, and to him the research is acronym of the following that define its essence. research का basically research का acronym दिया है, right? तो research stands for R, rational way of thinking। R stand करता है कि आप rational way में किसी चीज़ के बारे में सोचें। E stands for expert and exhaustive treatment। S stands for search and solution, किसी चीज़ को सर्च करना और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। E stand for exactness। E stand for analysis। E stand करता है आपका किसके लिए, एनालिसिस के लिए। एंड R stands for relation। आर आपका स्टैंड्स करता है यहाँ रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स के लिए। सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। एच स्टैंड्स फॉर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो ये बेसिकली एक्रोनियम है। वैसे एक्रोनियम एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, बट ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि रिसर्च जो है उसका स्कोप क्या है, उसके जो अराउंड है क्या फैक्टर्स जो है घूमते हैं। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए ये रिसर्च को एक्रोनियम दिए गए हैं, बट बेसिकली ये एक्रोनियम आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक मैथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। साइंटिफिक मैथड क्या कहता है, साइंटिफिक मैथड में क्या क्या होता है, सिस्टमेटिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा का। रिसर्च इज बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर। रिसर्च बेसिकली साइंटिफिक नेचर की होती है टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव विच इज एन अनबाइस्ड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा। ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है, देखिए दो कंसेप्ट होते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है अनबाइस्डनेस। इट मीन्स कि कोई पार्शियलिटी नहीं की गई है, अनबाइस्ड है। तो जब हम रिसर्च में जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि अनबाइस्ड नेचर पर इवैल्यूएशन ऑफ डाटा किया जाता है। जो डाटा का इवैल्यूएशन किया जाता है वो अनबाइस्ड रहता है, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं रहती, कोई भेदभाव नहीं रहता है। देयर इज़ नथिंग लाइक अनसाइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच का जैसा कुछ भी नहीं होता है, इवन इन केस ऑफ सोशल साइंस। यदि हम सोशल साइंस की बात करें तब भी हम जो है वहाँ पर अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली आपका था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, हेयर वी शुड नो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। अब कहता है कि हमें समझना है कि साइंटिफिक मेथड क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड आखिर होते क्या हैं। अभी तक हम रिसर्च की बात करते आए, रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक, उसके मीनिंग को हमने समझा, हमने इसमें कहा कि हम साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक्चुअल में साइंटिफिक मेथड्स होते क्या हैं, तो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हेयर वी शुड नो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। एक्चुअल में साइंटिफिक मेथड है क्या। अकॉर्डिंग टू रैंडम हाउस डिक्शनरी, साइंटिफिक मेथड इज अ मेथड इन विच अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, relevant data is generated and hypothesis formulated and which is empirically tested। it means कहता है कि रिसर्च मेथड एक्चुअल में है क्या। रिसर्च साइंटिफिक मेथड, राइट। साइंटिफिक मेथड क्या है, कहता है कि इसको डिफाइन किया है एक डिक्शनरी के थ्रू, रैंडम हाउस डिक्शनरी ने
उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि रिसर्च मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या, और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा सिर्फ ये नहीं कि कोई भी डाटा उठा लिया, रेलिवेंट डाटा, ऐसा डाटा जो आपके लिए रेलिवेंट हो वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके रिगार्डिंग एक हाइपोथेसिस सेट की जाती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक अजम्पशन। हम एक मान्यता लेकर चलते हैं, एक एजम्पशन लेकर चलते हैं, और हाइपोथेसिस सेट करने के बाद क्या करते हैं, विच इज़ एम्पेरिकली टेस्टेड, और उसके ऊपर काम किया जाता है। इट मीन्स जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसके ऊपर जो है आपका सर्च वर्क चलेगा, और इस तरह से हम एक मेथड को फॉलो करते हुए जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और उसी मेथड को हम क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक मेथड कह रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको मीनिंग क्लियर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, रिसर्च इज़ लाइक अंडरटेकिंग अ जर्नी। रिसर्च क्या है, एक जर्नी की तरह है, एंड वन मस्ट नो अबाउट इट्स डेस्टिनेशन। तो एक जर्नी है, इट मीन्स कि अगर हम किसी कोई जर्नी अगर है तो हमें एटलीस्ट उसका डेस्टिनेशन हमें मालूम होना चाहिए। वन मस्ट नो अबाउट इट्स डेस्टिनेशन, हमें हमारी मंजिल पता होनी चाहिए, एंड विच रूट टू टेक, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग द जर्नी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। जो सीक्वेंस रहता है स्टेप्स का ड्यूरिंग द जर्नी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इट मीन्स कि कोई फिक्स्ड स्टेप नहीं है कि वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एट एवरी स्टेप देयर इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेथड्स। हर स्टेप पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अप्रोचेस होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। हेयर द एक्सपीरियंस ऑफ गाइड कम्स हैंडी टू गाइड आवर एक्शंस टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर बेसिकली क्या काम आता है रिसर्च में, जब बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे अप्रोचेस हर स्टेप पर आते हैं, तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस और आपको जो गाइडेंस दी जाती है वो गाइडेंस आपको हेल्प करती है आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये जो है आपका मेन रहता है साइंटिफिक मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर अ टीचर द फॉलोइंग क्वेश्चन मस्ट बी इम्पोर्टेंट टू यू। कहता है कि एक टीचर के लिए जो है फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बारे में विचार करना इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चंस है ये देखते हैं हम। व्हाट आर द कॉमन कंडीशंस प्रिवेलेंट अमंग द रूरल स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर एक टीचर की हम बात करते हैं तो वो टीचर क्या जानना चाहता है कि कॉमन कंडीशंस क्या है जो प्रिवेल कर रही हैं अमंग द रूरल स्टूडेंट्स के अंदर। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ सच कंडीशंस, और फिर बाद में वो कॉजेज जानना चाहेगा कि ऐसी कंडीशन के कारण क्या है, राइट। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि रूरल स्टूडेंट्स हैं जो उनकी कंडीशंस क्या है, फिर हम देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस का कारण क्या है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पेरेंट्स विद द टीचिंग ऑफ स्कूल। कहता है कि पेरेंट्स के सेटिस्फैक्शन डिग्री क्या है, व्हाट इज़ द डिग्री of satisfaction of parents with the teaching of school. And next is the change in the level of understanding of student with the change in the method of teaching. और उसके बाद एक टीचर क्या करेगा, अपनी टीचिंग के मेथड को चेंज करेगा, राइट। इट मीन्स क्या कहता है कि सबसे पहले हमने क्या जानने की कोशिश की, एक समस्या, फिर उसका एक समस्या का कारण क्या है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जो है अपने मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कहता है द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मे बी एंडलेस। इसी प्रकार जो आपके किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। वेरियस रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है हम बहुत सारी जो है रिसर्च करते हैं, वेरियस रिसर्च करते हैं, कैरिड आउट की जाती हैं, ताकि हम उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से क्या है, एक रिसर्च को जो है रिसर्च के थ्रू हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए फिर स्टेप्स फॉलो करते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये था एक बेसिक सा आपका रिसर्च का मीनिंग, एंड उसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर आई होप कह सकते हैं कि इंक्लूड की जा सकती हैं, राइट। अब देखते हैं हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। सी, रिसर्च एड्स टू एन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में नॉलेज को ऐड करना। इट मीन्स जो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, ऐड करना, किसी ऐड कर रहे हैं रिसर्च के थ्रू। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो स्टॉक नॉलेज का स्टॉक पहले से एग्जिस्ट करता था उसके अंदर नॉलेज को ऐड करें। नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिसर्च मतलब पहले कुछ सर्च किया जा चुका है फिर हम रिसर्च कर रहे हैं। द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू डिस्कवर आंसर्स। मेन पर्पस क्या है रिसर्च का, डिस्कवर करना आंसर्स को, आंसर्स डिस्कवर करना टू क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स। साइंटिफिक प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हुए हम जो है डिस्कवर करते हैं आंसर्स को। द टिपिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कैन बी समराइज्ड एज फ्लो। जो टिपिकल ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का उसे समराइज किया गया है कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में है क्या। सी,
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं गेन फैमिलैरिटी। फैमिलैरिटी गेन करना विद न्यू फेनोमिना, न्यू फेनोमिना से फैमिलैरिटी गेन करना और डेवलप करना न्यू इंसाइट इनटू फेनोमिना, किसी फेनोमिना में न्यू इंसाइट जो है उसे डेवलप करना। इट मीन्स कोई नया नज़रिया डेवलप करना किसी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग जिसके रिगार्डिंग हम रिसर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक न्यू इंसाइट जो है डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है रिव्यू एंड सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज का रिव्यू करना, जो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट करती है उसको रिव्यू करना, उसके बारे में उसको जो है स्टडी करना एंड सिंथेसाइज करना, उसमें कुछ और नया ऐड करना। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसको, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को, या फिर हम कहें कि किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है ऑफर सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशूज, मोर जनरल इशूज को, इट मीन्स जो जनरल आपके इशूज हैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, उसको और ज़्यादा एनालाइज करना। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, कहता है कि एक न्यू प्रोसीजर को क्रिएट करना और उसके सिस्टम को डेवलप करना। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज द जनरेट न्यू नॉलेज, कहता है कि न्यू नॉलेज को जनरेट करना एंड डेवलप करना। द एक्चुअल रिसर्च में एनकम्पास वन और द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स, कहता है कि किसी भी रिसर्च का इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो बेसिकली रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये रहते हैं और इसी के थ्रू जो है हम अपनी जो है रिसर्च करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स दिए कि आखिर हमें रिसर्च करना ही क्यों है, तो उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है कि रिसर्च करना क्यों है। तो ये है आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स। आई होप ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा और आपको ये पसंद आएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, राइट। और नेक्स्ट जो है हम रिसर्च के बारे में जो है फर्दर लेक्चर्स लेके आएंगे और रिसर्च के जो आगे टॉपिक हैं हम उसके बारे में जो है स्टडी करेंगे, राइट। तो अभी बेसिकली रिसर्च का यूनिट चलने वाला है और इस रिसर्च के यूनिट को हम यहीं पर जो है कंप्लीटली कवर करेंगे, राइट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।